सो हम उपदेशामृत का तीसरा श्लोक चर्चा कर रहे हैं। तो ये पैराग्राफ से हमारा चर्चा प्रारंभ हो गया आज से। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे कि जो उत्साह है भक्ति में कितना जरूरी है, और निश्चय, साथ साथ में तत्त कर्म। अभी यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इसमें कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है तथा अन्य भक्तगण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त, ये शायद हो गया था, आई थिंक, गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णवों के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया, असत्संग त्यागो ही वैष्णवाचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तदेर चरण सेवी भक्त सन्निवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों, श्री गोस्वामियों, रूप सनातन जीव रघुनाथ और गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है। इससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन में नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। ठीक है जी, ये यहाँ से हमारा प्रारंभ हो गया। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध तत्व कहलाता है, अर्थात वह शुद्ध सत्व गुण या रजोगुण या तथा तमोगुणों के कल्मश से मुक्त सतोगुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जग जाएं। सुन लीजिए सब लोग, जो लोग सुबह लेट जगते हैं उन लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने आज बतला दिए। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें चाहिए कि सुबह प्रातः 4 बजे तक हमें जग जाना चाहिए। ठीक है जी। और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लेनी चाहिए। मंगल आरती में भाग लेना जरूरी है। तब श्रीमद् भागवत पढ़े, तब कीर्तन करे, आदि आदि। ठीक है। तो इसमें मूल यही है, प्रभुपाद जी बोले मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। हमें मॉर्निंग प्रोग्राम से हमें भक्ति में पोषण मिलती है। मॉर्निंग प्रोग्राम से हमें भक्ति में पोषण मिलती है। अगर आप पोषण नहीं मिलेगा, किसी पेड़ को आप जल नहीं दोगे, जल्दी मर जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति को आहार नहीं दोगे, मर जाएगा वो, है ना। वैसे ही भक्ति के लिए, ये भक्ति लता के लिए पोषण क्या है? हमारा मॉर्निंग का साधना। सुबह 4:30 से 9 बजे तक ये सभी साधना है। क्या किया जाता है उसमें? मंगल आरती। ठीक है। वैसे तो हमारा प्रारंभ होता है सुबह जगने से। सुबह प्रारंभ होती है जगने से। सुबह जगते ही हमें भगवान नाम का उच्चारण करते हुए जगना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उच्चारण करते करते जग के तुरंत भूदेवी को प्रणाम करें। ठीक है नहीं? भूदेवी को प्रणाम करने के बाद हमें जो है स्नान इत्यादि करने के लिए हमें जाएं, और शुद्ध होके आके शुद्ध कपड़ा पहनकर, तिलक लगाकर, शुद्ध कपड़ा पहन के हमें मंगल आरती में भागे। अगर जल्दी उठ जाते हैं तो आप 1-2-4 माला जप कर सकते हैं। अगर आप समय हो गई तो आप मंगल आरती में जा सकते हैं 4-4:30 बजे। और मंगल आरती के बाद नरसिंह आरती,
उसके बाद तुलसी पूजा, उसके बाद 10 नाम अपराध, चैतन्य शिक्षा अष्टकम, ये सभी साधना का अंग है। इसमें कोई भी आप ऐसे कोई बोल नहीं सकते कि प्रभु जी इसमें से तुलसी आरती निकाल दे तो नहीं चलेगा क्या, जब कर लो तो चलाने के लिए तो चलेगा, मगर तुलसी देवी की कृपा के बिना कैसे जप करेंगे हम। अच्छा प्रभु जी शिक्षा अष्टकम नहीं बोलेंगे नहीं चलेगा, चलता तो प्रभुपा जी रखते ही नहीं इसको, अगर चलता तो प्रभुपा जी रखते ही नहीं इस बात को, है कि नहीं, इसको क्यों रखे। तो इसके लिए जरूरी है जी पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम। फिर शिक्षा अष्टकम 10 नाम अपराध के बाद हमें बैठकर बढ़िया से आसन लगा के जप करनी चाहिए, 2 घंटा जप करें। फिर उसके बाद दर्शनार्थी, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद भागवतम क्लास, उसके बाद 9 बजे आप फ्री हो, फिर आप माया के लिए आप फ्री हो गया, जाइए माया के टाइम दे सकते हैं आप 9 बजे तक आप कृष्ण के लिए हैं, उसके बाद माया के लिए। ये 9 बजे तक का कार्यक्रम आप सही से किया तो दिन भर माया के साथ आप अच्छे से लड़ाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आपने ढीला ढाला किया तो फिर माया आपको हरा देगा। युद्ध चलता है हमारा दिन में, युद्ध, वहां से गोली बारूद चलती, यहाँ से हम फायरिंग करते उसको, क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कवच पहन के प्रोटेक्ट करते हैं, तो गोली आया तो हम बचते रहते हैं, है कि नहीं बचते रहते हैं। और कवच नहीं पहन के चले जाओगे कभी, क्या होगा, सारे गोली फटाफट फटाफट शरीर पे लगेगा, तो शाम तक तो मरे मरे घर पे आएंगे, क्या हुआ, अरे पूछो मत क्या हुआ। अगर आप सुबह कवच पहन के जाएंगे तो शाम को आएंगे उसी फुर्ती में रहेंगे। क्या आज ऑफिस नहीं गए, कहीं पिक्चर देखने गए थे क्या, बोले ना ही जी ऑफिस जाके 8 घंटा काम करके आए, बोले वही फुर्ती, बोले क्योंकि ना सुबह कवच पहन के गया था इसलिए कोई एक भी गोली नहीं लगा मुझे, सारे गोली कवच ने रोक लिया। तो इसलिए कहते हैं सुबह का साधना हमारा कवच के बराबर है, इसलिए कहीं चुकना नहीं चाहिए हमें सुबह की साधना में। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं सुबह 9 बजे तक का साधना पूरा करते हैं, हाथ उठाइए तो देखते हैं कौन भाग्यशाली। सुबह मंगला आरती से लेके भागवतम क्लास एंड तक पूरा पूरा कौन करते हैं, अनुपम माता जी, सुमन माता जी, करुणानिधि प्रभु, 3 ओनली, 4 रमा माता जी, 4 ओनली 4, जया माता जी, जगत कालिका माता जी 5 पद्मा माता जी 6, वेरी गुड, 6 लोग हैं। तो हमारे क्लास में मनीषा माता जी 7 लोग हैं, धीरे धीरे 8 रहे, ओके। मोहित प्रभु जी, मोहित प्रभु जी आप मॉर्निंग इसमें तो देखता नहीं, भागवतम क्लास में रहते हैं क्या, ओके ठीक है, 9 लोग हैं, गुड। सुबह भागवतम क्लास रहते हैं आप, रहते हैं कि कभी कभी रहते हैं। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। जी वो इस्कॉन जू की चलते हैं रोज, मैं वो सुनता हूँ। उदयपुर ज्वाइन करना है, जुहू का क्या सुनना है, आप उदयपुर के हो कि जुहू के हो जी, उदयपुर के, उदयपुर का सुनना, उदयपुर का पूरा प्रोग्राम अटेंड करनी है प्रभु, कल से ऐसे ही मॉर्निंग में। हाँ सभी सभी उदयपुर का प्रोग्राम अटेंड करना है। 9 बजे के बाद फिर आपको लेक्चर सुनना है, सुनो, जुहू का सुनो, वृंदावन का सुनो, मायापुर का सुनो, चलेगा। सुबह 9 बजे तक इस्कॉन उदयपुर का मंगला आरती से लेके भागवतम क्लास तक अटेंड करनी है, ठीक है। ये नियम है आप लोगों के लिए, स्ट्रिक्ट नियम है, सभी को अटेंड करना चाहिए। जो लोग अटेंड नहीं करते हैं उनको निवेदन है, अच्छा फिर माताएं कह सकते हैं हमारा कुकिंग है, तो कुकिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुकिंग कर सकते हो, बीच में कुकिंग करते रहो, भागवतम क्लास चालू कर दो, सुनते सुनते कुकिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई स्टूडेंट है, आप अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो ठीक है, स्कूल कॉलेज अगर मॉर्निंग में जाते हैं तो सही है, नहीं जाते हैं तो फिर मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो, ठीक है जी। तो सभी को करनी चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड, ये बहुत जरूरी है भक्ति में। जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं पूरा, वो भक्तों का भक्ति बहुत प्रगति होती है, आप देख लेना, बहुत प्रगति होती है। मेरा निवेदन है सभी लोग अटेंड करिए, आप लोग को तो घर पे बैठे बैठे अटेंड करने का अवसर मिल रही है। जो उदयपुर में रहते हैं आप मंदिर आ सकते हैं, जो उदयपुर में नहीं है तो आप ऑनलाइन में ज्वाइन करो, आपके लिए कार्यक्रम होती है जूम, तो आप ज्वाइन करना, ठीक है जी। अच्छा कितना लोग आज से प्रण लेते हैं कि प्रभु जी हम मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करेंगे
कुछ लोग कतरा रहे हैं, हाथ उठा नहीं रहे। बोले प्रभु हम वचन देके फंस जाएंगे। ओके, दिव्या माता जी हाथ उठा रहे हैं। और कौन भाग्यशाली? रेणुका माता जी 2, साक्षी माता जी 3, दुर्गा माता जी, जागृति माता जी, ओके, प्रार्थना माता जी, ओके। वीडियो ऑन करिए जी, आप लोग वीडियो क्यों ऑफ कर रहे हो? वीडियो ऑन करके बैठो ना। ठीक है, एक वापस हाथ उठाओ तो एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मुझे तो पता चले कौन कौन हाथ उठाए जल्दी। हाँ, ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए, भक्ति में प्रगति करना है तो आपको मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है। नहीं, आप भक्ति में प्रगति नहीं करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। करना चाहते तो आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, कोई जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, कोई और जिम्मेदारी, तो कोई 1-2 प्रोग्राम इसमें स्किप हो जाए, दर्शनार्थी गुरु पूजा स्किप हो गया, ठीक है, भागवतम क्लास स्किप हो गया, मैं कॉलेज चले गई, स्कूल चले गई, या मेरा कुकिंग था, या मैं और दूसरा काम, ठीक है, कम से कम जो पूरा नहीं कर पाते, कम से कम जब के एंड तक 6:30-7 बजे तक, जब तक पूरा, तो कितना अच्छा। अभी बताओ कौन कौन जब तक पूरा करेंगे? अब तो उठाओ कि अभी भी डाउट है? नहीं, जो उठा लिए वो नीचे कर लो। जो लोग नहीं उठाए उन लोग को पूछ रहा हूं, जब तक कितना लोग अटेंड कर सकते हैं? ओके, दिव्या माता जी अभी उठाए, गुड। रचना माता जी, वंदना माता जी 3। क्यों भक्ति भाव माता जी आप लास्ट तक क्यों नहीं है? आप आधा तक क्यों हो? पूरा भागवतम क्लास तक आप अटेंड कर सकते हो ना? हाँ, ज्योति माता जी, गुड, थैंक यू। ओके, इसमें कुल मिला के सभी लोगों ने हाथ उठाया है, तो कुछ जब तक रहेंगे और कुछ लोग लास्ट तक रहेंगे, ठीक है जी। तो कल से मैं पूरा अटेंडेंस लूंगा आप लोगों का, कितना लोग जब मंगला में रहते हैं, जब में रहते हैं, भागवतम क्लास में मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है जी। ओके, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके सुमन माता जी, ठीक है, धन्यवाद, आप हाथ उठा लिए, मैंने देख लिया। आपको कुछ बोलना है? क्या बोलना है? प्रभु जी 2 प्रोग्राम जैसे गुरु पूजा और दर्शन आरती स्किप होगा आपका, ये तो नहीं होता है। ठीक है, बाकी का अटेंड करो, ठीक है। इधर नहीं हो रहा है तो घर पे करो ना, आप यहाँ नहीं अटेंड कर पाते, घर पे करना चाहिए। घर पे गुरु पूजा करनी चाहिए, प्रभुपाद गुरु पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? गुरु पूजा बहुत जरूरी है जी। कैसे गुरु के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगा? कैसे प्रभुपाद जी के प्रति आपका सम्मान बढ़ेगी? गुरु पूजा नहीं करेंगे तो। हाँ, करना चाहिए। अगर उस टाइम पे नहीं कर पाते तो कोई दूसरा टाइम पे करो। अगर आप सुबह 7 बजे, 7:15, 7:30 नहीं करते हो तो 9 बजे के बाद टाइम मिलेगा तो करो, गुरु पूजा करो, पर छोड़ना क्यों है? गुरु पूजा करिए, हाँ, जरूर करना चाहिए। अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप 9 बजे के बाद, जब आपको समय मिला, घर में सब हो गया काम काज, आप गुरु पूजा करो, प्रभुपाद जी गुरु पूजा बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, सभी को करना चाहिए। अगर कोई आरती नहीं कर पाता, कम से कम गुरु वंदना बोलनी चाहिए प्रभुपाद जी के सामने या गुरु महाराज के सामने। हाँ, फोटो रख के आपको बोलनी चाहिए, पुष्प अर्पण करनी चाहिए। आपको पता है, सिर्फ पुष्प अर्पण करना भी बहुत बड़ा शक्ति मिलता है, बहुत कृपा मिलती है। प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्प अर्पण करना में आप प्रभुपाद जी का कृपा ले रहे, बहुत जरूरी है। तो पुष्प अर्पण करो जी, कैसे प्रेम बढ़ेगा प्रभुपाद जी के? हम प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, कैसे पता चलेगा? उनके गुरु वंदना बोल के उनके चरणों में पुष्प अर्पण करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। तो सुबह प्रभुपाद जी इसमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं सुबह हमें 4 बजे जगकर मंगल आरती और प्रातःकालीन पूजा इत्यादि में भाग लेकर भागवत पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्तों के कार्यकलापों में संलग्न रहें, यह सतोवृत्ति है। अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्ह का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्यक्ष क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी क्षमता से लगाया, ठीक है। सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम किया मीन्स तत्त कर्म सतोवृत्ति, क्या हो गया? सतोवृत्ति, ये पूरा हो जाएगा आपका, है ना। उत्साह निश्चय धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत्याग सतोवृत्ति। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी संगत्याग के बारे में बोले, और अभी यहाँ पर कहते हैं सतोवृत्ति। सतोवृत्ति यानी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लोग जो मार्ग बतलाए हमको, उस मार्ग को अपनाना,
उनकी पद चिन्हों में चलना, पूर्ववर्ती आचार्यों की पद चिन्हों में चलना। ठीक है। तो सत्ववृत्ति। फिर आगे, यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, ठीक है, कोई अगर इस श्लोक में जो बताया रूप गोस्वामी कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। प्रभुपाद जी ने गारंटी दे रहे हैं 100% वो प्रगति करेगा। हो ही नहीं सकता है कोई मॉर्निंग प्रोग्राम करता है, उत्साही बना रहता है, और भक्तों के संग त्याग दिया और जो है तत्त कर्म भी करता है और वो प्रगति नहीं करता, ऐसे हो ही नहीं सकता। 100% वो भक्ति में प्रगति करेगा। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वतः विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवद गीता में कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, वो आत्म संयम के लिए जागने का समय होता है ना। जब संसारी लोग सोते हैं तो हम लोगों के लिए क्या होता है, मंगला का टाइम होता है। लोग 2-3 बजे सोते हैं तो हम लोग उस समय जगते हैं मंगला के लिए, और जब हम सोते हैं वो लोग जगते हैं। हम 9 बजे सो जाते हैं तो संसारी लोग उस समय जगे रहते हैं, उनके लिए वो रात्रि है। हमारे लिए जब सुबह होता है उनके लिए रात्रि होता है, हमारे लिए जब रात्रि है तो उनके लिए वो दिन रहता है। वो लोग 2 बजे तक रात को काम करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल करते हैं, इत्यादि इत्यादि कामों में व्यस्त रहते हैं। आप में से कितना लोग है जो 9 से 10 के बीच में सो जाते हैं? 10 बजे से पहले पहले कौन कौन सो जाते हैं? अच्छा, काफी लोग। हाँ, अच्छा, कोई नहीं, कौन नहीं सोते? हाथ में देखो, कौन नहीं सोते हैं? 10 से पहले कौन नहीं सो पाते हैं? 1 2 3। क्यों रे आंचल, आपका क्या प्रॉब्लम? पढ़ाइए बोलेगी और क्या बोलेगी? पढ़ाइए प्रभु जी, घर में प्रभु जी प्रसाद देती नहीं मम्मी टाइम से प्रभु जी। 10 बजे से पहले सो जानी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 10:30 तक तो सो ही जाना चाहिए, 10:30 तक सो जाना चाहिए। वैसे 9 बजे सो जाना चाहिए, मगर ठीक है, कभी प्रभु जी लोग काम से आते हैं लेट, चलो तो कोई बात नहीं। कभी घर में जॉइंट फैमिली हो तो खाना पीना में लेट हो जाता है, तो सही है ना। तो कभी कभी ऐसे होता है। बाकी प्रयास करें, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल सो जाना चाहिए 9 बजे तक। आपको कोई काम नहीं, खा के सो जाओ चुपचाप। पढ़ाई करना है तो आप दिन में कर लिया करो, है ना। कभी एग्जाम है तो ठीक है, थोड़ा लेट पढ़ाई कर लिया, एग्जाम नहीं तो आप जल्दी खा के सो जाना चाहिए, है ना। तो ये अच्छा आदत नहीं है, जो मीन्स देर तक जगना अच्छा आदत बिल्कुल भी नहीं। हमने कई बार बताया आप लोगों को कि हमारा जो नींद अगर पूरा नहीं होती है तो हमारा ना पढ़ाई में ना साधना में किसी में ध्यान नहीं होता। हमेशा हमको लेजीनेस लगता है, आलसपन आता है। अगर नींद पूरा नहीं हुआ होगा ना तो हमेशा शरीर में फुर्ती नहीं रहती है, बड़ा आलसपन लगता है, आलसी लगता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं है ना। ऐसे होता है, आप लोग फील किए होंगे ऐसा। अगर आपका नींद पूरा हुआ होगा तो आप बड़ा फुर्तीला रहते हैं, आपको साधना में भी नींद नहीं आएगी, आपको पढ़ाई में भी नींद नहीं आएगा, अच्छे से आप कर सकते हैं। तो आपका नींद पूरा करने के लिए आपको 12 बजे से पहले वाला नींद बहुत जरूरी है। कौन सा नींद? रात 12 बजे का जो पहले का नींद है ना, वो बहुत जरूरी है। जैसे 10 से 12 आपने सोया 2 घंटा, है ना अनुपम माता जी, नींद पूरा नहीं हो, मैं समझ में आ रहा है आपका नींद पूरा नहीं हुई है। 10 से 12 तक अगर आपने सोया 2 घंटा, ये आपका 4 घंटा का नींद दे सके। 4 आवर्स का नींद पूरा हो जाए। मीन्स 12 बजे के पहले का नींद कितना एनर्जेटिक है, उसमें 1 घंटा सोओगे तो आपको 2-3 घंटा का फायदा मिलेगा। 12 बजे के बाद 3 घंटा सोओगे वो 1 घंटा में पूरा हो जाएगा। 11 से 12 जो नींद है आपको 12 से 3
वो 3 घंटे का नींद एक साथ में कवर कर लेगा 1 घंटा। इसलिए सुबह मीन्स रात को जल्दी सोना बहुत जरूरी है। तो जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, साधना अच्छे से करेंगे, दिन भर अच्छा मंगलमय होगा। लेट सोएंगे, लेट जागेंगे, दिन भर अमंगल होगा, जप नहीं होगा, सर दर्द होगा। सबसे बड़ा सर दर्द तो जप नहीं हुआ करके वो सर दर्द है, यार जप नहीं हुआ, जप नहीं हुआ, जप नहीं हुआ, अगर सुबह नहीं हुआ तो, है ना, ये बड़ा टेंशन देते हैं। बाकी सुबह हो गया तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, श्लोक उच्चार ये कोट करके कहते हैं, जो लोग सोते हैं, जो बाहर लोगों के लिए रात्रि, हमारे लिए दिन है, हमारे लिए दिन है तो उनके लिए रात्रि है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। देखो कितना बढ़िया बात है, भगवान की भक्ति में व्यस्तता यही हमारा प्राण है। अगर भक्ति में नहीं लगे हो मीन्स आप निर्जीव हो, आपके अंदर प्राण नहीं है। अब प्राण है क्या है? भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस्तप अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, है ना ये श्लोक शास्त्रों में। भगवत भक्ति हीनस्य, भक्ति के बिना, जाति उच्च कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण है हम जी, हम जोशी हैं, हम मेहता है ना, ब्राह्मण होते ना, और हम वशिष्ठ हैं, हम द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पंचवेदी, षष्ठ वेदी, हम खैर षष्ठ वेदी नहीं, चतुर्वेदी तक है। तो बड़ा बड़ा अगर आप बोलेंगे हम ब्राह्मण हैं, मगर भगवती भक्ति हीनस्य, भक्ति के बिना ब्राह्मण जाति, बड़ा जाति भी कोई काम का नहीं है। जाति शास्त्र, बहुत शास्त्र जानता हूं, कोई काम का नहीं है। जपस तप, खूब जप किया, अगर भक्ति नहीं है, सिर्फ जप करते हो, ये मंत्र वो मंत्र वो मंत्र सब जपते हो, कोई काम का नहीं। तप, तपस्या किया हमने, बहुत तपस्या किया, एकादशी किया, द्वादशी किया, त्रयोदशी किया, चतुर्दशी, सारा व्रत बहुत किया। अप्राणस्य देहस्य, वो कैसा है? मुर्दा की जैसा। अप्राण से देह से मानी मुर्दा, मुर्दा के शरीर को खूब सजाओ, उसको लिपस्टिक लगाओ, उसके काजल लगाओ, उसको कान में अच्छे से कुंडल लगाओ सोने का, उसके बाल बांध कर उसको फूल लगाना अच्छे से, ठीक है, अच्छा साड़ी पहनाना बढ़िया से फर्स्ट क्लास, उनको सोने का मुकुट पहनाना, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया उनको हार पहनाना फर्स्ट क्लास। मगर मुर्दा तो मुर्दा है ना बाबा। अप्राण से देहस्य मंडनम लोक रंजनम, वो कैसा है? वो सिर्फ लोगों को देखो मेरे पिताजी का मुर्दा कितना अच्छा सजा के ले जा रहा हूं मैं, बस लोक रंजन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सही है, बाकी कोई काम का नहीं है। वैसे ही भक्ति के बिना हमारा सारा जप तप कोई काम का नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए हमें भक्ति में व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर हम भक्ति में व्यस्त नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमें माया देवी अपना काम में व्यस्त कर देगी। सही में आप भक्ति में अगर अग्रसर मीन्स भक्ति में आप नहीं एंगेज होते हो तो माया अपनी सेवा में एंगेज कर देगी। समझ में आ रहा है? भक्ति का कार्य नहीं करोगे, प्रसाद नहीं लोगे तो माया बोलेगी ठीक है बाहर का खाओ, जप नहीं करोगे तो माया बोलेगी टीवी देखो, जप नहीं करोगे तो सुबह माया देवी बोलेगी न्यूज़पेपर में न्यूज देख लेना, जप नहीं करोगे तो मोबाइल देखोगे, है ना। तो इसमें एंगेज हो जाओगे उससे बच जाओगे और इसमें एंगेज नहीं होगे तो उसमें फंसोगे। कोई ये नहीं बोल सकता मैं भक्ति भी नहीं करूंगा संसार काम भी नहीं करूंगा, नहीं हो सकता है। या कृष्ण या माया, और ऑप्शन ही नहीं है, दो ऑप्शन के तीसरा ऑप्शन दिए ही नहीं है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधे, दो ऑप्शन है हमारे पास बस। कृष्ण है तो माया नहीं है, माया है तो कृष्ण नहीं है, सिंपल बात है। कोई तीसरा ऑप्शन होता तो चलो ठीक है, हम भक्ति भी नहीं करेंगे, माया के चंगुल में भी नहीं फंसेंगे, हम कुछ तीसरा करेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप भक्ति नहीं करते तो माया के ऑलरेडी माया में हो, सिंपल बात। हाँ जी, भक्ति नहीं करते मीन्स हम माया में है, ये सत्य है। भक्ति करते मीन्स आप माया से बचे हुए। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहा कहते हैं कि भक्ति की जीवन के लिए भक्ति में व्यस्त रहना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्राण है, ये हमारा आत्मा है, वही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। एक मछली को पानी से निकालोगे तो जी नहीं पाएगा, वैसे एक भक्त को भक्ति से दूर करोगे वो जी नहीं पाएगा। इसीलिए मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवद गीता की 10वां अध्याय का
10वां श्लोक या 11वां श्लोक होगा शायद, देख लेना। मत चित्त मदगत प्राण, भगवान कहते हैं भक्त जो है ना उनकी चित्त मेरे में लगा के रखते हैं। मत चित्त मदगत प्राण, और पता है मेरे भक्त मेरे बिना अपना प्राण त्याग देंगे। मदगत प्राण, अपना प्राण को त्याग देंगे मेरे बिना। उनके लिए सब कुछ हूं मैं, उनके लिए प्राण हूं मैं। मत चित्त मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम, जब आपस में मिलते हैं मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं लोग, इधर उधर का बात नहीं करते, क्योंकि ना ये व्यस्त रहना चाहते हैं हमेशा मेरे भक्ति में। जब भी अवसर मिलता है वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं लोग। मत चित्त मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यंति च रमन्ति च, मेरे बारे में बातचीत करने से क्या होता है, उनको बड़ा आनंद मिलता है। जब मेरा कथाओं को लीलाओं को लोग स्मरण करते हैं, बातें करते हैं, तो वो बड़ा रमते हैं उसमें। रमन्ति च तुष्यंति च, बड़ा तुष्ट भी होते हैं, रमते भी है। मत चित्त मदगत प्राण, आप सोचो कितनी बड़ी बात है, मेरे बिना प्राण त्याग देंगे। ऐसा स्थिति है हमारा, ब्रजवासियों का ऐसा स्थिति था। कृष्ण के बिना हम प्राण त्याग देंगे। कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है, कृष्ण हमारा प्राण है, भक्ति हमारे लिए प्राण है। भक्ति से हम दूर रह के रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा स्थिति कब होगी, जो हम मॉर्निंग साधना को एकदम पक्का हो जाएंगे ना, स्ट्रांग हो जाएंगे मॉर्निंग साधना में। एक दिन भी साधना नहीं करेंगे ना, मॉर्निंग का प्रोग्राम छूटेगा ना, मंगल आरती, आप रह नहीं पाओगे। यार आप मंगल आरती नहीं हुआ, प्रभु मंगल आरती नहीं हुआ आज किसी कारण से, बहुत बेचैनी हो जाएगी, वो स्थिति आएगी। कुछ भक्तों को देखा हूं किसी भी हाल में मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ते नहीं, मैं देखा जब में रहते ही रहते हैं, भागवतम क्लास में रहते ही रहते हैं, एकदम पक्की है, इतना पक्के हैं। वो देखो वो एक दिन भी मंगला और छूट जाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। एक दिन नहीं बोल रहा हूं, 365 डेज में एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। ऐसे भक्त यहीं पर है, मैं बता सकता हूँ। 365 में एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया लोगों ने, यहाँ कई भक्त है ऐसा। हाँ, क्यों? वो इतना कृष्ण के प्रति, मंगला के प्रति, जप के प्रति आसक्त हो गए, अभी वो एक दिन के बिना रह नहीं पाएंगे। एक दिन भी बिछड़ कर रह नहीं पाएंगे। और हम लोग का स्थिति कैसा है, हफ्ता 2 हफ्ता भी नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। जब किया है, हाँ प्रभु जी 10 दिन पहले तो किया था मैंने। अरे प्रभु मंगला गया था, गौर पूर्णिमा में गया था मार्च में। अच्छा जी, गौर पूर्णिमा में गया था, 4 महीना हो गया, फर्क ही ना पड़े ना। अगर आपको अनुकूल वातावरण मिल रहा है तब तो क्यों नहीं करना है, बिल्कुल करना चाहिए। जहां प्रतिकूल वातावरण था ब्रजवासियों का, फिर भी कृष्ण को एक क्षण छोड़ते नहीं थे। हाँ, ब्रजवासियों को क्या लगता है, आपको अनुकूल था उनके घर पे, उनके पति लोग उनको छोड़ देते थे, जाओ जाओ कृष्ण से मिलो, उनकी सांस छोड़ देते थे, उनके घर वाले छोड़ देते उनको ना। प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर ब्रजवासियां कृष्ण के प्रति इतना शरणागत थे। हमको तो अनुकूल वातावरण मिला है। हमें कोई सुबह नहीं बोलेगा कि तू क्यों सुबह मंगल आरती अटेंड किया मोबाइल में लगा के, कोई बोलेगा हमें? ऐसा कोई है आपके घरों में? तलवार निकालेगा, तेरा गला काट दूंगा, तू आज मंगल आरती क्यों अटेंड किया? इतना तो प्रतिकूल नहीं है हमारे घर पे कोई। हो सके कोई डांट दे, सुबह सुबह काम धंधा नहीं, ये क्या लगा के बैठ जाती है तू, चलो ठीक है, इतना बोलेंगे, बाकी तो कोई मारेगा नहीं हमें। कई घरों में वो भी नहीं, कोई घरों में तो इतना तो अलाउ, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा मंगल आरती अटेंड करता है, करने तो बढ़िया ही है। फिर क्यों नहीं करना है, जब अवसर मिल रहा है तो करना चाहिए ना। क्षणभंगुर है जब ये जीवन, पता है, फिर क्यों मंगल आरती छूटना है? कभी कभी छूट जाए तो चलो माफ है, कभी कभी छूट जाए तो माफ है, मगर जानबूझ के छोड़ना ये माफ नहीं, जानबूझ के छोड़ना ये सही नहीं। ये एक सिंसियर भक्तों का जो है गुण नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी हम लोगों के लिए सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम। तो मनुष्य को इस विषय में यही वांछित लक्ष्य और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि भी है। मनुष्य के इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उससे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म, यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाला नहीं है। ये विश्वास होनी चाहिए। भक्ति के बिना बाकी कोई भी कार्य हमें लाभ नहीं दे सकता है जीवन में। देगा?
क्या जी देगा आपको लगता है? कौन सा कार्य आपको स्थायी लाभ देगा? स्थायी लाभ यानी परमानेंट फायदा नहीं, ये सब भक्ति ही है जो परमानेंट लाभ दे सकता है। तो आप कोई पूछ सकता है प्रोजेक्ट फिर बाकी सब काम छोड़ देते हैं बस, और क्या यही करते रहे, क्योंकि परमानेंट लाभ तो इसी में है, बाकी किसी में नहीं। नहीं करो कुछ जिम्मेदारियां घर गृहस्थी का करो, पर सुबह मॉर्निंग का काम मॉर्निंग करना है, साधना के टाइम पे साधना, काम के टाइम पे काम, खाने के टाइम पे खाना, सोने के टाइम पे सोना। सोने के टाइम पे मोबाइल में बैठोगे, खाने के टाइम पे गप्पे मारोगे, साधना के टाइम पे सोओगे, होगा क्या? गड़बड़ नहीं हो जाएगी? अपना अपना समय पे अपना अपना काम भी होना चाहिए ना। साधना का टाइम पे साधना होनी चाहिए, नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है। तो ये है भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत में के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वह भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। समझ में आया? क्या बोले? भले ही दूसरे कार्य के लिए किसी ने भक्ति को छोड़ दिया, उसके बाद वो लाख प्रयास कर ले, लाख तपस्या कर ले कठिन, फिर भी उसको भगवान की प्रेममय सेवा के विषय में उसको कोई जानकारी नहीं हो पाएगी। हम कभी कभी कहते प्रभु जी टाइम का है, टाइम नहीं। कल एक भक्त फोन किए, प्रभु जी आप देख लो मेरा जीवन, मेरा दिनचर्या आप देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है प्रभु जी। किसके लिए टाइम है प्रभु? टाइम नहीं है बोल रहे, किसके लिए टाइम है? साउंड नहीं आ रहा है? मेरा साउंड नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है ना? अनुपम माता जी को नहीं आ रहा है, लीव करके वापस ज्वाइन करो जिनको नहीं आ रहा। सो कोई जानकारी नहीं। सो इसीलिए 7वें स्कंद में ही आगे भी कहा गया है क्या, भले ही मानसिक चिंतक यानी ज्ञानी तथा सकाम कर्म यानी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होते हैं। ज्ञानी भी पतित है, सकाम कर्मी भी पतित है, तपस्वी भी पतित है, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता में 9वां अध्याय की 31 नंबर श्लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त करते हैं क्या, न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं होती। और दूसरा अध्याय की 40 नंबर श्लोक में भी कहते हैं, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशस्ति, भक्ति में थोड़ा सा भी प्रयास है ना, उसका कोई उल्टा परिणाम नहीं है, वो कभी विनाश नहीं होगा। ठीक है, और इस प्रयास का ना विनाश होता है ना ऐसे कोई कमी होती है। इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े भय से हमें रक्षा कर लेता है। भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों के शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं है। क्या है, मान लो किसी ने जोश में आके भक्ति प्रारंभ किया और बीच में छोड़ दिया, यहां पर ऊपर फिर उसका लॉस क्या हो गया? उसने जोश में प्रारंभ करके भक्ति थोड़ा सा किया तो उसका लॉस हुआ क्या? बताओ, क्या क्या हानि होगी? उसका फायदे में ही है ना व्यक्ति, तो भले जोश में आके किया फिर उसका कोई लॉस नहीं है। और जो दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति का क्या लाभ होता जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता।
दो तरफा, प्रभुपाद जी दोनों तरफ बोले। एक तरफा किसी व्यक्ति ने भक्ति किया, जो उसमें आके कुछ समय किया, छोड़ दिया, इसका लॉस किया होगा। दूसरा तरफ व्यक्ति भक्ति किया नहीं, मगर उसने वर्णाश्रम को पालन किया, मैं गृहस्थ हूं, मैं गृहस्थ में किसी को कष्ट नहीं दूंगा, घर परिवार को संभालूंगा, अपना काम काज ठीक ठाक करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, अपना घर गृहस्थी चला रहा। उसने क्या तीर मार दिया। महाप्रभु क्या बोले, चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नाई भजे स्वकर्म करियाउ से रौर पड़ी मजे। महाप्रभु बोले इस बात को, बोलते हैं चारि वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे। चारि वर्णाश्रमी, 4 वर्ण 4 आश्रम वाले अपना काम को ठीक ठीक करते हैं, स्वकर्म करिया से अपना अपना काम को ठीक ठीक कर रहे हैं। ब्रह्मचारी अपना काम कर रहा है, बराबर ब्रह्मचारी व्रत को पालन करता है। सन्यासी अपना काम कर रहा है, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है, गृहस्थ अपना कार्य कर रहा है, क्षत्रिय अपना कार्य कर रहा है, ठीक ठीक कर रहे हैं, जो शास्त्र में जैसे बताया गया वैसे वैसे कर रहे हैं, फिर भी वो नरक जाएगा अगर भक्ति नहीं करता है। चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे स्वकर्म करिया उसे रौरव पड़ी मजे। अपना काम करने पर भी वो नरक जाएगा। दूसरी ओर कौन सा अग्नि पुराण में श्लोक है, स्कंद पुराण में श्लोक है, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रियालोक भवेत् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति त्रिस्व कोटि महर्षिणः। ये कहा गया है, भगवान कहते हैं मत कर्म कुर्वताम पुंसा, मेरे सेवा करते हुए, मेरा भक्ति में लगने के बाद, मत कर्म कुर्वताम पुंसा क्रियालोक भवेत् यदि, इस संसार का कोई काम कर नहीं पाता, चूक गया हो, कोई जिम्मेदारी है, बेटा अपना बेटा का जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, मेरे भक्ति में लगा है पल, मेरा भक्ति में लगा है, मेरा कार्य, मत कर्म कुर्वताम पुंसा, मेरा काम करता है, मेरा सेवा करता है, मेरा भजन करता है, मगर माता पिता का जिम्मेदारी को उसने, माँ बाप का सेवा नहीं कर पाया, मेरा सेवा में लग गया। मान लो उसने पिता का रोल निभा नहीं पाया, मगर भजन में लगा है। और कोई जिम्मेदारी है, गया काशी नहीं जा पाया अपने पितरों को तर्पण करने के लिए, इत्यादि इत्यादि कर नहीं पाया। क्रिया लोक भवेत् यदि, इस संसार का कुछ काम अगर उसका रह गया है, नहीं कर पाया है, भगवान कहते हैं टेंशन लेने का जरूरत नहीं, मेरा भजन में लगा है ना, इसलिए मैंने क्या किया, तेषां कर्माणि कुर्वन्ति, उन लोगों का वो काम करने के लिए जो जो काम नहीं कर पाते हैं मेरे भजन करने वाले, तेषां कर्माणि कुर्वन्ति त्रिस्व कोटि महर्षिणः, मैं 30 करोड़ मुनि ऋषियों को नियुक्त करके रखा हूं, अपॉइंटमेंट करके रखा हूं, वो 30 करोड़ मुनि ऋषि उनके काम करेंगे। किनके काम? भक्तों के काम। ये शास्त्रों का श्लोक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों का श्लोक है, अग्नि पुराण में आई थिंक ये श्लोक क्या है, भक्ति करने वाले का जो संसारिक काम नहीं कर पाते, वो काम को, वो जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए 30 करोड़ मुनि ऋषि लोग को भगवान ने अपॉइंट करा है। चलो 30 करोड़ क्यों, एक दो को नहीं, पता नहीं यार, ये मुनि ऋषि लोग कभी भूल जाएंगे, तो एक जन भूल गया, दूसरा तो करेगा, दूसरा तीसरा करेगा, 30 करोड़ एक साथ करें हमारे लिए, अगर हम अच्छे से भजन में लग जाए तो। पर उनके लिए जो भजन में लगा है, सब लोग खुश हो रहे, प्रभु बढ़िया है, हमारा तो सब करेंगे, वो प्रभु करेंगे तब जब हम भगवान के शरणागत होकर भजन करेंगे। हमारे एक उद्देश्य होगा, हे भगवान मैं आपका हूं, मैं आपका सेवा करूंगा, हाँ भजन करूंगा, अगर ये उद्देश्य हो तो तब तो 30 कोटि देवी देवता मुनि ऋषि लोग हमारे लिए करेंगे। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी ने भक्ति नहीं किया, बाकी सब कर लिया, तो उसने क्या उखाड़ लिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया बताओ। अगर किसी ने भक्ति किया, कुछ संसारी काम नहीं कर पाया, उसका जिम्मेदारी नहीं कर पाया, तो उसने क्या गलत किया, उसने कर दिया, पूरा कर लिया, सो चिंता मत करो। एक हो गया भगवत भक्ति ही नस्य, और एक है, और एक श्लोक है ना, हाँ कौन सा श्लोक है, सारी देवी देवताओं के गुण आ जाता है, बहुत सुंदर श्लोक है, भूल रहा हूं, ठीक है। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी, वहां जहां से वो छोड़ा था, है ना। अगर उसने पतन हो गया, मान लो भक्ति छोड़ दिया, नीचे गिर गया, और उसका जन्म हो गया, अभी ब्राह्मण था, थोड़ा बहुत भक्ति किया, छोड़ दिया, अगले जन्म उसने शूद्र परिवार में आ गया। मगर बात यह है भक्तों, भले शूद्र परिवार में आया, उसका भक्ति वहां से चालू,
जहां से वो छोड़ा है। मान लो 2% कर रहा था, 3% से चालू हो जाएगी, ये फायदा है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी आश्वासना देते हैं। इसलिए भक्ति में किसी भी हाल में नुकसान तो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लॉस तो है ही नहीं है इसमें। तो फायदा, मान लो फायदा नहीं तो लॉस भी नहीं है। अगर कोई बोलता है इसमें क्या फायदा है, बोले लॉस भी तो नहीं है। लॉस क्या है इसमें, भक्ति करने में कोई लॉस भी तो नहीं है। फायदा तो बहुत है, मगर मान लो कोई बोले कि क्या फायदा है इसमें भक्ति में, बोले चलो आपको फायदा नहीं दिखता तो लॉस क्या है बताओ, कोई लॉस तो नहीं है। हम तो अपना समय को सही जगह में लगाया। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है, यह ना तो किसी संसारिक कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। देखा, भक्ति को किसी भी अवस्था में रोक नहीं सकते हो आप, रोका नहीं जाना चाहिए। बात यह है, भक्ति को रोका नहीं जाना चाहिए। प्रभु जी सर दर्द हुआ इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पाया, ये कोई कारण ही नहीं है भक्ति को रोकने के लिए। भक्ति को रोकने के लिए कोई कारण है? सर दर्द हुआ तो भक्ति रुक गया, ये कारण नहीं है। हमको तो कारण चाहिए, हमें तो बहाना चाहिए नहीं करने के लिए। हमें तो सुबह नहीं उठने का बहाना चाहिए, भागवत नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए, जप कम करने के लिए बहाना चाहिए, नहीं करने के लिए बहाना चाहिए, हमें तो बहाना चाहिए। मगर जो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में भक्ति को कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना जी, मर जाऊंगा मगर मैं जप कैसे छोड़ सकता हूँ। सनातन गोस्वामी पाद को भगवान ने कहा, वैसे सभी लोग ने बोले, रूप गोस्वामी इत्यादि लोग बोले कि आप ये गोवर्धन परिक्रमा रोज करते हैं, अभी तो एज हो गया, अभी तो मत करो, छोड़ दो। रोज वृंदावन परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, मथुरा में माधुकरी करेंगे, तो बोले अभी तो छोड़ दो, कितना आप करोगे, अभी तो एज हो गया। बड़े वृद्ध हो गए थे जी सनातन जी। सनातन गोस्वामी बोले मैं ये बंद नहीं कर सकता हूँ, मेरा प्राण है। भले ही कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण चले जाए, मगर इसको रोक नहीं सकते। भगवान आके बोले कि सनातन ये लो, गोवर्धन पर्वत का एक गोवर्धन शिला दिए, उसमें अपना चरण लगाकर चरण का चिन्ह बन गया, फिर दिए ये पत्थर लो, ये गोवर्धन, इनका 4 परिक्रमा करोगे आपको गोवर्धन का फल, परिक्रमा का फल मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं बैठ के भजन करो। तब जाके सनातन गोस्वामी उस गोवर्धन शिला का परिक्रमा करते। वो शिला आज राधा दामोदर मंदिर में है, आप जाएंगे वृंदावन को ही तो वृंदावन में जाएंगे, राधा दामोदर मंदिर में वो शिला अभी भी है, जो भगवान स्वयं सनातन गोस्वामी को दिए थे अपने हाथों से। हरिदास ठाकुर को बोले नाम छोड़ दो, नहीं छोड़ा, मारेंगे मारो, पीटेंगे पीटो, किसी भी परिस्थिति में नाम छोड़े नहीं। बेसिया को भेजे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़े, वो अपना बैठे रहे, मैं अपना नाम जपूंगा। हर परिस्थिति में उन्होंने नाम जब छोड़े नहीं। हरिदास जी इतना पीटे इतना पीटे इतना पीटे, पीट पीट के मार दिए, मगर नाम नहीं छोड़े हरिदास जी। पीट पीट के उनका पीठ में इतना प्रहार करते थे कोड़ों से, 22 बाजारों में खिचड़ घिसड़ के, आप विचार करो 22 बाजार समझ रहे हो, 22 बाजार 22 टाउन्स में उनको घिसड़ते घिसड़ते, एक टाउन में घिसड़ के लिया, दूसरा टाउन में घिसड़ते घिसड़ते उनको रस्सी बांध के उनको घिसड़ रहे थे। पत्थरों से कंकड़ों से उनका शरीर छिल जाता था, उनको छोड़े नहीं, और ऊपर से पीठ से प्रहार भी करते थे चाबुक से। नाम छोड़ो, इसी बात के लिए पीटते थे, नाम छोड़ दो आप, बस ये हरे कृष्ण बोलना बंद कर दो। लेना, जब तक बदन में प्राण है तब तक मुख में नाम नहीं बंद होगा। अच्छा, फिर प्राण छोड़ दो महाराज, अगर आप नाम नहीं छोड़ते हो प्राण छोड़ दो, ठीक है प्राण छोड़ देंगे। तो हरिदास जी प्राण छोड़ दिए, चलो ठीक है, मर गया, उसको गंगा में बहा दिए। सैनिक लोग आके बोले राजा हुसैन शाह को मर गया भाई, उनको मार दिया हम लोग पीट के, मर गया। फिर गंगा के उस किनारे में लगे, खड़े होके वापस नाम जाप करना शुरू कर दिया, हरे कृष्ण कृष्ण। प्राण छोड़ दिए थे, ऐसा नहीं कि मरे, प्राण छोड़ दिए थे, उनको पूरा चेक किया, उनको यहाँ पर वो लगा के रुई लगा के चेक किया, सांस नहीं चल रहा है, उनका नाड़ी चेक किए, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरा प्राण छोड़ दिए थे। तो उनको नदी में डाल दिया, तो उस तरफ जाके वापस उस तरफ जाके प्रचार के नाम जप कर रहे हैं। आप देख लो कितना भक्ति के प्रति उनका दृढ़ता है। कोई परिस्थिति में भक्ति को रुका नहीं जा सकता, रोक नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे लिए तो बहुत बड़े बड़े हमारे आचार्य लोगों का उदाहरण है कि हमको भक्ति में कितना दृढ़ता होनी चाहिए।
अतएव भक्तों को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं दिखाना चाहिए, है ना। हम लोग को अपना भक्ति के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अलर्ट रहो। भक्ति क्या है, उसको कैसे किया जाना चाहिए, इसमें एकदम हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। अगर इसमें अलर्ट रहोगे तो बाकी दूसरा चीजों में हमारा मन नहीं भटकेगा। हम अभी हमारा मन भटक जाता, हमारे सामने कोई जादू कर दे, अरे यार कैसे कर दिया ये, है ना, थोड़ा तो लालच, अरे कैसे किया यार इसने, मस्त किया। कि योगी आएगा आग में बैठ जाएगा, आग के अंदर बैठा है, अरे यार मैं इतना समय जपा, कोई फायदा नहीं, देखो ये तो आग में बैठा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा तो लालच आ जाता है योगियों के प्रति, हाँ, और ज्ञानियों के प्रति। कितना, अरे कितना श्लोक जानता है, कभी कभी कहते हैं प्रभु जो कितना श्लोक जानता है। हाँ, कभी कभी लोभ आ जाता है, मैं भी ऐसे श्लोक सीखूंगा। अच्छा है, सीखो, श्लोक सीखना चाहिए, मगर भक्ति को छोड़ के नहीं, भक्ति करते हुए ये सारा कार्य करोगे तो कुछ फायदा है। तो हमें हमेशा आश्वस्त होना चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि भक्ति क्या है, हमें कैसे करना चाहिए, इसे हम कैसे इसको प्रोटेक्शन दे सके, भक्ति को हमारे किसी भी परिस्थिति में भक्ति छूट ना जाए, ये हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तब भक्त क्या करेंगे, भक्ति में दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ते रहेंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं, निस्संदेह और सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण होते हैं, स्वतः विकसित हो जाते हैं। यही श्लोक था। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता है, इसके लिए बाह्य प्रयास, भक्त अपने आप, भक्त के अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। श्लोक एकदम मुंह में आता नहीं, चलो कोई बात नहीं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि है कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट हो जाते हैं। 5, 18, 12 देखते हैं, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। सर्वे गुणेश तत्र समासते सुरा, इसका पहला लाइन मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। 5, 18, 12 ना, 5, 12। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा आराभ भक्तस्य कुतोह महत् गुणात् मनोरथे न सती धावती वही। बहुत सुंदर श्लोक है। यस्यास्तिर भक्तिर भगवती अकिंचना, जिनकी हृदय में भगवत भक्ति हो, सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा, उस व्यक्ति के हृदय में सारे सुरों का, सुरा यानी देवताओं का गुण अपने आप समाजित हो जाता है, अपने आप आ जाता है। भक्ति करने से देवताओं का गुण अपने आप आ जाता है। और नेक्स्ट, हाराव भक्त से कुतो महत् गुणा, जो भक्ति नहीं करता उसके अंदर क्या गुण ऐसे महत् गुण है। मनोरथे ना सखिधावतो भाई, उसके पास कोई गुड क्वालिटीज नहीं है। भक्ति करता है तो सारे गुड क्वालिटीज है। ठीक है। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वो भौतिक दृष्टि से कल्मषग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थित हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति सांसारिक प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वो तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ भी हो, वो महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वो दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। जो अपने आप को महात्मा सोचता है ना, मैं महात्मा हूं, मैं समाज के लिए इतना बड़ा काम किया हूं, इसलिए मैं महात्मा हूं, प्रभुपाद जी उनको दुरात्मा कहते हैं। वह दुरात्मा, महात्मा वही है इस श्लोक में बताया गया। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मा का डेफिनेशन गीता में भगवान ने बोला है, क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, वो मेरे दैवी प्रकृति के आश्रित में रहते हैं और भजन्त्य अनन्य मनसो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मेरा अनन्य रूप से भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, मेरे दिव्य रूप के बारे में पूरा ज्ञान रहता है उनको, और भजन करते हैं मेरा नित्य रूप से। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं
अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये उत्साहन निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमों का कार्य को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। समझ में आया? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन, संग त्याग सतो वृत्ते ईषद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 चीज करेंगे तो भक्ति में हमें पोषण मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये 6 चीजों को रेगुलरली प्रयास करते रहना चाहिए। उत्साही बने, हमेशा उत्साही भक्तों के संग में रहे। जब थोड़ा भी उत्साह घट जाता है, कम हो जाता है भक्ति में, थोड़ा भी भक्ति के प्रति क्या नहीं यार, अभी 16 माला तो करा, ठीक नहीं लग रहा है, 2 माला कम कर लेता, जब भी मन में ऐसा आए ना, तुरंत कोई उत्साही भक्त को फोन करना, प्रभु जी मेरे मन में आ रहा है कल से 12 माला ही जपूंगा। ऐसे फटकारेंगे ना, सीधा वापस 16 की जगह 32 करोगे। हाँ? तो उत्साही भक्तों के संग में बहुत जरूरी है। हाँ, जब भी मन में ऐसे डबाडोल हो ना भक्ति में कि प्रभु जी लगता है कि अभी एग्जाम दिया ना, बहुत थक गया, 4 दिन मंगला नहीं उठना, फोन करो, किसको बोलना प्रभु 4 दिन मंगला एब्सेंट करना चाहता। आपको ऐसे उत्साह देंगे ना, आप बोलोगे प्रभु जी अभी मंगला होता तो मैं अटेंड कर लेता। ऐसा उत्साह देंगे आप। बहुत जरूरी है, उत्साही रहना जरूरी है। तो इसलिए उत्साही भक्तों के संग जरूरी है। निश्चय, अगर भक्ति में निश्चय नहीं होता है तो ऐसे भक्तों के संग करो जो निश्चय कर रखा है, जो एक भी दिन मंगला छोड़ता नहीं, जप नहीं छोड़ता है, भागवत नहीं छोड़ता, उनकी संगत करो तो आपको निश्चय आ जाएगा। ये करता मैं क्यों नहीं करूं, आपको आ जाएगा। धैर्य, धैर्यवान भक्तों के संग करेंगे, धैर्य आएगा। लेकिन यानी कुल मिला के भक्तों की संगति बहुत महत्वपूर्ण। अगर भक्तों के संग में रहेंगे, ये सारा उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सब हो जाएगा। अगर उनकी संगत छोड़ देंगे तो ये सारा डबाडोल हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए बी विथ डिवोटीज, हमेशा भक्तों के साथ रहिए, अपना जीवन सार्थक करिए जी। राधे राधे। ठीक है।